सोचो तुम एक सुनसान जंगल के बीच हो, चारों तरफ सिर्फ खामोशी है, ना नेटवर्क ना मदद, और अचानक तुम्हारी नजर पड़ती है एक ऐसी शख्सियत पर जो देखने में इंसान कम और एक टूटी हुई गुड़िया ज्यादा लगती है। लंबी भारी बॉडी, चेहरे पर एक पोर्सिलेन जैसा मास्क और पूरा शरीर खून से भीगा हुआ, और उसके पास पड़ी है एक सड़ रही लाश बिना सर के। यहीं से स्टार्ट होती है एक डिस्टर्बिंग और दिमाग हिला देने वाली कहानी की। फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही अनसेटिंग सीन से होती है जहाँ हम देखते हैं डॉली को। डॉली एक ऐसी एंटिटी है जो पहले नजर में एक औरत लगती है, लेकिन उसमें कुछ तो बहुत ही गलत है। उसका चेहरा बिल्कुल एक डॉल जैसा है और उसके एक्शंस और भी ज्यादा डरावने हैं। वो एक डेड बॉडी के पास बैठी होती है और उसकी उंगलियां काट रही होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई छोटी बच्ची अपनी डॉल के साथ खेल रही हो। ये सीन हमें तुरंत समझा देता है कि ये सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्रोकन क्रिएचर है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है चैस पर, जो एक सिंगल फादर है। वो अपनी छोटी बेटी को अपनी आंट के पास छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड मैसी के साथ एक रोमांटिक हाइक पर जाता है। चैस अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लेने वाला होता है क्योंकि वो मैसी को प्रपोज करने का प्लान बना चुका होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, एक परफेक्ट रोमांटिक सेटअप, लेकिन जंगल में कभी भी चीजें उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती हैं। जब वो दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं, उन्हें रास्ते में बहुत सारी पुरानी टूटी हुई डॉल्स लटकती हुई दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है शायद ये कोई आर्ट इंस्टॉलेशन हो, लेकिन असल में वो एक वार्निंग होती है। जब चैस फाइनली मैसी को प्रपोज करने के लिए तैयार होता है, तभी जंगल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है। चैस क्यूरियोसिटी में उस आवाज की तरफ चला जाता है और मैसी को वहीं रुकने के लिए कहता है। जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है, उसके सामने होती है डॉली। चैस को लगता है कि शायद कोई औरत मुसीबत में है और बिना सोचे समझे वो इसे पीछे से टच करता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। अगले ही पल डॉली उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और इतनी बेरहमी से अटैक करती है कि चैस का पूरा जबड़ा बाहर आ जाता है। जब मैसी अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंचती है और उसे मिलती है सिर्फ उसकी लाश, वो डर के मारे चीखने लगती है, लेकिन उसे समझने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि डॉली उस पर अटैक कर देती है। मैसी बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तब उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो खुद को एक पुराने क्रीपी घर के अंदर पाती है, एक क्रिब के अंदर लेटी हुई, बिल्कुल एक डॉल की तरह सजाई हुई। तभी उसे दीवार के पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि वो भी यहाँ फंसा हुआ है और अगर मैसी एक चाबी ढूंढ ले तो दोनों मिलकर यहाँ से भाग सकते हैं। मैसी को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन वो नहीं जानती असली खतरा अभी शुरू हुआ है। डॉली वापस आती है और मैसी को बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। वो उसका डायपर चेंज करती है, उसे खाना खिलाती है, उसे गोद में उठाती है और धीरे धीरे मैसी का मेंटल स्टेट टूटने लगता है। ये सिर्फ फिजिकल टॉर्चर नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, जहाँ मैसी को मजबूर किया जा रहा है एक डॉल बनने के लिए। कुछ सीन्स इसमें बहुत ही डिस्टर्बिंग है, जैसे मैसी का डॉली के चेस्ट पर काटना, फिर डॉली का मैसी के कान खींच लेना और उनको फिर स्टिचेस लगाकर जोड़ना। एक मौके पर मैसी डॉली से बचकर चाबी ढूंढने में कामयाब हो जाती है और फिर वो उस आदमी का गेट खोल देती है जहाँ वो आदमी बंद होता है, लेकिन फिर उसे जल्दी ही समझ आता है कि वो आदमी भी उतना ही खतरनाक है। वो मैसी को मैनिपुलेट करता है और सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। क्लाइमेक्स के पास हमें एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है, जो डेड बॉडी हमने शुरुआत में देखी थी वो डॉली की माँ थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि डॉली असल में एक मेल है, लेकिन वो एक माँ बनना चाहता है। उसकी पूरी आइडेंटिटी एक ट्विस्टेड मैटरनल डिजायर के अराउंड बनी हुई है। जब वो आदमी मैसी को हार्म करने की कोशिश करता है, डॉली मजबूरी में आदमी के कहने पर गेट खोलने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो मैसी को अपने बच्चे समझने लगता है। इसके बाद वो आदमी डॉली को मारता है, लेकिन पीछे से मैसी उस आदमी पर वार कर देती है। अब जैसे ही वो आदमी मैसी को मारने वाला होता है, तब डॉली का असली वॉलेंट रूप सामने आता है और वो उस आदमी को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद डॉली मैसी पर बहुत गुस्सा करता है, सामान को इधर से उधर फेंकता है, लेकिन फिर बाहर से मैसी को चैस की आवाज सुनाई देती है, मतलब चैस अभी तक मरा नहीं था। मैसी जैसे ही चैस की आवाज सुनती है, वो खिड़की से कूद जाती है। दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में डॉली वहाँ आ जाता है और चैस को मार देता है। अब आखिरी हिस्सा एक इंटेंस सर्वाइवल फाइट बन जाता है, जहाँ मैसी अपनी जान बचाने के लिए डॉली से लड़ती है। वो गिरती है, संभलती है और एक मोमेंट आता है जहाँ वो डॉली की माँ की लाश का यूज करके डॉली को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसी चाउस में वो डॉली को नीचे गिरा देती है और डॉली के हाथ से चैस की रिंग निकाल लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जब वो जंगल से बाहर निकलने ही वाली होती है कि एक फॉरेस्ट गार्ड उसे मिलता है और वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉली एक बार फिर से अटैक करता है और उस गार्ड को भी मार देता है। आखिरी मोमेंट में मैसी हिम्मत जोड़कर कार डॉली पर चढ़ा देती है और वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन सवाल ये है क्या वो सच में बच गई। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। सो दोस्तों, डॉली कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं है। ये सिर्फ खून और गोरे पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके दिमाग के साथ खेलती है। ये मूवी आपको अनकंफर्टेबल करती है, डिस्टर्ब करती है और एक ऐसे एक्सपीरियंस देती है जो आप इजिली भूल नहीं पाओगे। डॉली का कैरेक्टर एक नया स्लैशर आइकन बन सकता है क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। कब वो प्यार करेगा और कब मार देगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है। अगर आपको रो, डिस्टर्बिंग और साइकोलॉजिकल इंटेंस हॉरर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर आप लाइट हॉरर देखना
चाहते हो तो इससे दूर रहना ही बेहतर है। और हाँ, अब वक्त है मूवी का नाम रिवील करने का। इस डरावने नाइटमेयर का नाम है डॉली। और लास्ट सवाल आपके लिए, अगर आप मैसी की जगह होते तो क्या आप इतनी देर तक सर्वाइव कर पाते या फिर पहले ही टूट जाते? कमेंट करके जरूर बताना। ना वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नाउ टेक केयर, टाटा, बाय बाय।